पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं इसमें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमको तो 78 साल हो गए पाकिस्तान के हालात पे मातम करते हुए। हम तो यहां कुछ नहीं कर सके। और फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट सदर ट्रंप को बाहर ले जाने लगे तो वो लड़खड़ाकर गिर गए। एहलकारों ने उन्हें उठाया और बाहर ले गए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। जब फायरिंग हुई उसके बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट जो कि मौके पर ही मौजूद थे, उन्होंने सदर ट्रंप को बाहर ले जाने लगे तो वो लड़खड़ाकर गिर गए। ये इसकी हौसला शिकनी करें, इसे सख्त अल्फाज में, शदीद अल्फाज में कंडेम करें। वॉशिंगटन में हुई इस फायरिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। ये सुनकर राहत मिली। ये बहुत बड़ा कांड है अमेरिका के लिए। नींद उड़ी अमेरिका की, बिकॉज दे नो व्हाट इट कैन हिट। गोली चली तो उसकी आवाजें, गोलियां चलने की आवाजें, फायरिंग की आवाजें जब उस गैदरिंग के अंदर पहुंची, यानी डिनर रूम के अंदर पहुंची, तो फिर भगदड़ मच गई। और पहले वो भगदड़ बाहर देखी जा सकती है क्योंकि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे वो चिल्लाते हुए भागे एक तरफ को। क्या इज इट यू नो इज हु इज आफ्टर ट्रम्प? ये बार बार ये कह देना कि मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है, कोई लॉन्ग रेंज राइफल लेके पहुंच जाता है, कोई एक्चुअली ट्रम्प के पास पहुंच के 300-400 गज दूर पहुंच के। जस्ट इमेजिन अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अ पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट इन द पास्ट। लिहाजा पाकिस्तान में अगर अंसार अब्बासी साहब रो पड़े या पाकिस्तान के बेशुमार टेलीविजन पर बैठने वाले इकबाल रो पड़े तो आपने परेशान नहीं होना या फिर उसे अपने हैरत से नहीं देखना। ये वाकईतन एक कंडम करने वाली चीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है और इस वक्त जो सबसे ज्यादा डेस्परेट है प्रेसिडेंट ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए वो है IRGC। जिस तरह से आसिम मुनीर बार बार ईरान का दौरा कर रहा है, ईरानी बार बार पाकिस्तान आ रहे हैं, दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसा शक है कि हो सकता है कि IRGC और ISI मिलकर इस तरह की गतिविधियां जो है वो अमेरिका के अंदर करवा रहे हों और जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं वो ISI करवा रहा है IRGC के कहने पर। क्योंकि जिस तरह से यूएस ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं, ईरानी चाहकर भी अपने लीडर की मौत का बदला नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर चांसेस है कि ISI और आसिम मुनीर मिलकर ईरानियों की मदद कर रही हो और ऑलरेडी जो ईरान के स्लीपर सेल्स जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद है उनके जरिए ये सारी चीजें करवाई जा रही हो। होने को यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, बट शक की सुई जो है वो बार बार पाकिस्तानी ISI के ऊपर आकर रुक रही है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे IRGC की मदद कर रही है ट्रंप को रास्ते से हटवाने के लिए। ये बार बार होना, ये बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना कि बार बार हो रहा है। एक बार समझ गया ह्यूमन एरर है, लेकिन बार बार ये लगातार होना है, तीसरी बार है जो हो रहा है। कैसे कोई उन सबको पार करके जा सकता है और ये कर सकता है? ये बहुत इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि व्हाई हैज द सीक्रेट सर्विस फेल्ड। क्योंकि अगर ट्रंप है, मार्को रूबियो प्रीटेक्स्ट है, तो लड़ाई होकर रहेगी। और नेतन्याहू इजराइल में बैठे सिगार फूक रहा हुआ, कह रहा वाह क्या आनंद आया मुझे। मैं इनको समझा रहा था मिडिल ईस्ट में एक ही चीज चलती है, ताकत। आप यहाँ किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकते, यहाँ केवल ताकत बोलती है, यहाँ हथियार बोलता है। अगर आप सोचे नेगोशिएट करोगे, डील करोगे। हमला आवर पहुंचा है, गोलियां भी चली हैं और उसके बाद क्या अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज पर ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स का सवाल नहीं है? ये वाकया कैसे हुआ? वीडियोज आप देखें कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को जमीन पर लिटाकर जब गोलियां चली तो ले जाया गया। फिर JD वीनस के भागने की जो वीडियो है वो नजर आ रही है। फिर जो सहाफी हैं, जो सामीन हैं, वो किस तरह मेजों के नीचे छुप रहे हैं। चूंकि हम लोग ही इस तरह के हैं, चस्के चटोरे है, कुछ नहीं करने को, बैठ के बातें, अंदाजे अजीब जिसे कहते हैं। इट्स अ वेरी बिग सिक्योरिटी ब्रीच। याद रखिएगा, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। या तो ये प्लान्ड है या फिर सीक्रेट सर्विस के अंदर से किसी ने मुखबरी की हुई थी, यानी कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई थी, या ये हुआ है, या फिर ये जो ट्रंप की मकबूलियत वगैरह गिर रही थी, ये कुछ ना कुछ यहां पर हुआ है।
तो देखा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट को कोर्ट से घसीट कर जो है वो पकड़ा है उनके सिक्योरिटी के स्टाफ ने और उनको बाहर ले गए। इसी तरह सदर ट्रंप जो हैं वो, बल्कि ये भी देखा जा सकता है कि वो उनको जब ले जाया जा रहा है उनके स्टाफ की तरफ से बाहर, तो वो दरमियान में गिरे भी हैं और सदर ट्रंप तो गिरे भी बीच में और फिर उसके बाद उनको उठाया गया और ले जाया गया। वहाँ पे मेलानिया ट्रंप भी थी। अच्छा, अब एक और खबर ये आ रही है कि पहले बता दिया गया था, यानी ये जो, मुझे नहीं पता ये किस हद तक खबर सही है, लेकिन मैं देख रही थी कुछ ऐसी खबरें भी चल रही है कि ये बता दिया गया था इस तरह के किसी हमले के बारे में। मैंने आपको ये भी कहा था, वाहिदी और ये मौसवी और जो है जिसका ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर, उसने कहा हमारे पास ट्रंप की मौत का सामान है, और हार्डली 72 घंटे या उससे कम हुए ट्रंप की मौत लिटरली उसके दरवाजे पे आ गई थी। इतने में इस होटल के अंदर एक आदमी ने पहले चेक इन कर रखा है, होटल के अंदर रह रहा है। ये कार्लटेक का पढ़ा हुआ बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है कि बच गई। और अमेरिका की हालत खराब है क्योंकि अमेरिका शुड बी वरीड। मोदी जी ने कंसर्न व्यक्त किया है, मोदी जी ने he has kind of tweeted and he is saying I'm very happy कि प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द फर्स्ट लेडी इज अलाइव, क्योंकि ये अटैक ट्रंप पे, उसके कैबिनेट पे और अमेरिका के प्रेस पे था, और पूरा कैबिनेट वहां था। IRGC की आर्म्स ट्रेडर थी, उसके चक्कर में क्या हुआ, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द नेफेरियस एलिमेंट्स, हर एक को जानते थे। यहाँ चीज थी कि अगर ट्रंप असैसिनेट होता, जेडी वांस पिक्चर में आता, जेडी वांस पिक्चर में आता, पूरी जियो पॉलिटिक्स बदलती। जेडी वांस ट्रंप को इवैक्यूएट किया गया, पीट हेग्सेथ ने खुद को अपने को इवैक्यूएट किया बिकॉज़ ही थिंक्स ही इज माचो गाय। मार्को रूबियो वहां थे नहीं, और अब कैश पटेल क्या, होमलैंड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी क्या, सब आए। इतनी बड़ी चूक हुई है। अगर आप पब्लिक होटल्स में इतने बड़े इवेंट करोगे तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इतनी बड़ी चूक हुई, इतनी बड़ी सुरक्षा का वो हुआ कि ट्रंप कह रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था भाई, मैं हमेशा कह रहा था कि हमें बॉल रूम चाहिए, और हमें बॉल रूम ऐसा चाहिए जो कई 100 लोगों को ले सके। वी डोंट वांट रिस्क, या कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ईरान नोज की इकोनॉमी विल कोलैप्स, तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? They don't have jets which can reach America. They don't have missiles which can reach America, but definitely they can hire a few people which will try to assassinate Trump. अगर उन्होंने ट्रंप को assassinate किया तो आपका सबसे बड़ा एंगल रुक जाता है। अब यह पाकिस्तान का क्या एंगल है? मुल्ला मुनीर 3 दिन तेहरान में था, ये कराची बैठा था, और मैंने आपको बताया पाकिस्तान, ये एक जनरल साहब थे हमारे अमेरिका के, 4-स्टार जनरल। What I like about American generals, they talk military, they don't talk politics. उन्होंने कहा यार हमारे दो ही ऑप्शन है, हमारा मिलिट्री पावर दुगना हो चुका है देन व्हेन वी स्टार्टेड दिस वॉर, और हम उनको जाके ये बोलेंगे कि अगर आप ये डील नहीं करोगे, इस डील में अवरोधक बनाओगे, यू विल बी पर्सनली टारगेटेड, तुम पर्सनली टारगेट होंगे। और जब मुस्तफा को टारगेट करते हो, आप वहीदी को टारगेट कर रहे हो, उनको धमकी दे रहे हो, पर्सनली टारगेट कर रहे हो, तो अमेरिका तो फिर भी डेमोक्रेसी उन्होंने बता दिया भाई इनका इरादा क्या है। वहां वाले लोगों के लिए विकल्प के एक ही विकल्प है, इफ यू टेक ट्रंप आउट ऑफ द पिक्चर, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच कैन सेव यू फ्रॉम दैट इवैक्यूएशन।